सो हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो अनेकार्थक शब्द है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और मुश्किल से 2 या 3 लेक्चर होंगे जिसमें अनेकार्थक शब्द कंप्लीट हो जाएंगे। और इसका स्टार्ट करने का रीज़न ये है क्योंकि जस्ट हमने विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द कंप्लीट कर लिए है, तो इसमें आपको जो है ना अलग से कोई नई चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अनेकार्थक शब्दों में वही पर्यायवाची शब्द है, उनसे ही कुछ वर्ड्स उठाए जाएंगे, वही विलोम शब्द है, उनसे ही कुछ वर्ड उठाए जाएंगे और मोस्टली जो है ना मैंने वहीं के वहीं आपको करवा दिए कंपेयर करके। जैसे कोई भी पर्यायवाची शब्द आया उसके यदि 2 अर्थ निकल रहे तो मैंने आपको वहीं के वहीं जब पर्यायवाची शब्द पढ़ा रहा था तो यदि आप मैं पीडीएफ जो शेयर की है उसमें भी देखोगे तो वहां भी मैंने करवा दिया। जैसे अंबर का पर्यायवाची है तो मैंने बताया था आपको कि अंबर का क्या होता है, आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है। और इवन इसमें तो 2 ही लिखे हैं, मैंने तीसरा और बताया था केशर। केशर जो होता है ना वो भी पर्यायवाची होता है अंबर का। ठीक है, तो इसमें तो 2 ही लिखे हैं, हमने तो 3 किए हैं। ये राघव प्रकाश पुस्तक है और इसको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ और ताकि जो है ना आपको विभिन्न एग्जामों के लिए यूज हो सके। आपको क्या करना है, राघव प्रकाश सर की जो पुस्तक है उसको लेनी है, उसके माध्यम से ही आपको पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या तो आप उसमें हाईलाइट कर लीजिए या फिर अलग से लिख सकते हो आप। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं और 2 या 3 लेक्चर में सारे कंप्लीट हो जाएंगे और इतनी डिफिकल्ट है नहीं क्योंकि मोस्टली चीज़ें हम पर्यायवाची शब्द में करवा चुके हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ यदि आप पर्यायवाची शब्द कंप्लीट कर लोगे जो मैंने पढ़ाए हैं या फिर कहीं से भी आप, जैसे राघव प्रकाश सर की पुस्तक बेस्ट पुस्तक है। मतलब ऐसे तो बहुत सारी पुस्तक है पर उसमें बहुत ज़्यादा दे रखा है, तो लिमिटेड जिसमें दे रखा है और एग्जाम ओरिएंटेड दे रखा है वो राघव प्रकाश सर की पुस्तक है। तो उसमें से आप यदि कंप्लीट कर लेते हो पर्यायवाची शब्दों को तो आपकी जो वोक्यूलरी है ना, जो शब्दावली है, जो आपका शब्दकोश है, जो ग्रोसरी है वो इतना डेवलप हो जाएगा कि आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लाइक यहाँ से आपके जितने भी वोक्यूलरी से रिलेटेड टॉपिक है, जैसे अनेकार्थक शब्द हो गया, सार्थक शब्द हो गया, एक ही अर्थ के 2 शब्द हो गए या 2 शब्दों के एक अर्थ हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, मतलब मल्टीपल्स ऑफ टॉपिक कवर हो रहे हैं आपके एक लेक्चर से या फिर मैं कहूँ एक टॉपिक से। ऐसे ही हमने जब पारिभाषिक शब्दावली कंप्लीट की थी तो उससे भी मैंने कंपेयर करके बताया था कि कैसे बहुत सारी जो हमारे जीएस के कुछ टॉपिक है, स्पेशली पॉलिटी के और कानूनी जो शब्दावली है वो उससे कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो अंक, ये पर्यायवाची शब्दों में भी आया था। देखो अंक तो एक तो गिनती का अंक होता है, ये सबको पता है, अध्याय होता है, एक भाग्य भी होता है। ठीक है, भाग्य को बोलते हैं अंक। ठीक है, चिन्ह तो है ही है, देह, देह को बोलते हैं अंक। स्पेशली गोद के अर्थ में आता है, तो गोद और देह ये एक ही अर्थ में आते हैं और इसको बोलते हैं और इस स्थान को बोलते हैं अंक। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है आपको याद करनी है वो भाग्य याद रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं लेकिन भाग्य हमने नहीं पढ़ा। तो भाग्य भी उसी सेंस में आता है कि अंकों के माध्यम से क्या है, यदि कोई पुरोहित होता है तो कोई अंकों के माध्यम से, कौन से अंक, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारी जन्म तिथि, हमारा नाम में जो वर्ण है तो उनके माध्यम से हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं या फिर कोशिश करते हैं उनको प्रिडिक्ट करने की। तो ऐसे अंक इसलिए भाग्य से आया है। तो ऐसे याद कर लो आप कि भाई भाग्य कैसे प्रिडिक्ट करता है, ज्योतिषी अंकों के माध्यम से करता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा पैदा होने का समय। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ये अंक का मतलब क्या होता है, भाग्य भी होता है। अंध, अभी अंध पर्यायवाची शब्द जब हम पढ़े थे तो बताया था कि अंध का एक उल्लू का पर्यायवाची पढ़ा था हमने। ठीक है, आप देख सकते हो, मेरा लेक्चर जाके देख सकते हो। आई थिंक 14th या 16th लेक्चर था पर्यायवाची शब्द का, जो जहाँ पे मैंने आपको ये शब्द बताए थे और एक साथ लिख के भी बताए थे कि उल्लू का भी पर्यायवाची है अंध और चमगादड़ का पर्यायवाची है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि दोनों ही एक तरह से देख नहीं पाते या फिर ऐसा प्रचलन में है कि वो आंखों से नहीं देखते। वो जो अपनी डायरेक्शन है और चलते हैं उड़ते हैं वो कैसे करते हैं, जो जो बेब्स जो होती है, ठीक है, तो बेब्स के माध्यम से चलते हैं, मुंह से जो है तरंगे फेंकते हैं और उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वापस जो रेज आती है उसके माध्यम से वो लगाते हैं कि आगे कौन सी चीज़ है और क्या नहीं है। ठीक है, बाकी अंधा तो है ही है, मतांध और अंधविश्वास ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ यही है। अंबर, अब अंबर की तो 3 पर्यायवाची बताती है। अंबर का वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है और एक केशर भी होता है, ये भी ध्यान रखना आप। एकिंचन, एकिंचन दरिद्र को बोलते हैं, ये भी आ चुका है। ये एक्चुअली विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द दोनों में आ चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इतना ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इसको लेक्चर को अभी, यदि आपने मेरे पर्यायवाची और विलोम शब्द वाले जो लेक्चर्स देख रखे हैं तो आप इस लेक्चर को बिल्कुल स्किप कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल भी कोई अलग चीज़ नहीं है, फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, एकिंचन का होता है अपरिग्रही, मतलब जैसे होता है ना अपरिग्रही, दरिद्र होता है। कर्मशून्य, अब कर्मशून्य दरिद्र के सेंस में ही आता है कि जो काम नहीं करेगा, जो काम करने में शून्य रहेगा या बिल्कुल भी काम नहीं करेगा वो दरिद्र ही होगा एक तरह से, तो ऐसे ही आया है। अक्ष, अक्ष का देखो एक तो धुरी होता है और एक आंसू होता है। ठीक है, अब देखो अक्ष का सूर्य के सेंस में भी आता है, सर्प के सेंस में भी आता है। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि अहि, ठीक है, अहि के 2 अर्थ आते थे, एक तो नाभि भी आता था और सर्प भी आता था। ठीक है, तो यहीं पे हम जो है ना पर्यायवाची शब्दों को रिवाइज भी करते जाएंगे। ठीक है, और पासों को भी अक्ष बोलते हैं, पहिया हो गया, आत्मा हो गया। अब आत्मा एक्चुअली जो है ना कैसे आता है, अब अभिधा सेंस में नहीं आता, लक्षणा सेंस में आता है
या फिर व्यंजना के सेंस में आता है। लक्षणा के सेंस में कैसे आता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अक्ष, अक्ष मतलब धुरी, तो किसी धुरी मतलब किसी चीज का आधार, तो इंसान का आधार क्या है, आत्मा है। भाई शरीर तो शाश्वत नहीं है, तो नाशवान है, कभी भी मर सकता है, लेकिन आत्मा अमर है, तो धुरी क्या है, आत्मा। तो ऐसे ही आया है। बाकी सूर्य आप याद कर लो, और आंख तो पता ही है, जैसे अक्षाम्बु भी पढ़ा था हमने, अक्षाम्बु, ठीक है। तो अक्षाम्बु किसका पर्याय होता है, आंसू का पर्याय होता है, कि अक्ष का अंबु, आंखों का पानी, ठीक है। ऐसे धुरी हो गया। अक्षत, अक्षत का मतलब क्या होता है, जिसको क्षत नहीं हुआ हो। क्षत, क्षत मतलब कि जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ हो या पूर्णतः सुरक्षित हो, तो ये भी आ चुका है पहले, ठीक है। तो क्षतहीन, समूचा मतलब कि बिल्कुल हानि नहीं है, पूरा का पूरा यही है। इसके कल्याण के सेंस में भी लेते हैं, जब आशीर्वाद देते हैं ना, तो ऐसे अक्षत भी बोला जाता है, अक्षत। बाकी हिजड़ा को भी बोला जाता है। हिजड़ा को क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक तरह से मतलब कि छतहीन है वो, लाइक अदर सेंस में लिया जाता है, पवित्रता के सेंस में। तो इसलिए हिजड़ा को, क्योंकि पवित्र माना जाता है हिजड़ों को, तो इसलिए उनके सेंस में अक्षत यूज किया जाता है, हिजड़ा, ठीक है। बाकी चावल है, जौ है, धान है, ये तो पता ही है। और लाबा के रूप में ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको चावल, धान और ये याद करना है, बाकी ये सब चीज़ तो आपको ध्यान ही है, ठीक है। अक्षर, अक्षर का क्या होता है, जो अक्षर जो हम लिखते हैं वर्ण, तो ये अब जो है उसमें भी आया हुआ है। जब हम विलोम शब्द पढ़ रहे थे, तो विलोम शब्द में आया हुआ है कि भाई अक्षर का वो क्या है, यहाँ क्षर का क्षरण के सेंस में आया है। या फिर ऐसे देखें तो अक्षर क्या है, एक कोई शब्द है, मान लो ये शब्द ही शब्द है, ठीक है, तो ये शब्द है, तो इसमें अक्षर क्या है, दह, द क्या है, अक्षर है। तो दे क्या है, अविनाशी है, लाइक दे को आगे नहीं तोड़ा जा सकता, शब्द को तोड़ा जा सकता है, शय में, बे में, दे में, लेकिन दे को तो नहीं तोड़ा जा सकता, तो दे तो दे ही है, तो अविनाशी इसलिए बोला जाता है, ठीक है। बाकी गगन, धर्म, सत्य, वर्ण, ब्रह्म, अब ये सारे जो है ना लक्षणा के सेंस में है, तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं। कहीं आप इनके चक्कर में जो है ना पर्यायवाची में कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपने पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द देख रखा तो इसको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। अक्षर मतलब कि जो क्षरण नहीं हुआ हो, मतलब एकदम सुरक्षित हो, तो ऐसे सत्य का रूप दे दिया, सत्य के रूप से ही धर्म का रूप दे दिया, ठीक है। धर्म के रूप से ही जो है गगन का रूप दे दिया। गगन क्या है, अक्षर है, भाई कभी खत्म नहीं होता, अविनाशी है, तो अविनाशी के सेंस से ये आ गया। वर्ण तो है ही, ब्रह्म भी उसी सेंस में आया है कि कभी विनाश नहीं होता। तो ये जो है ना बहुत दूर का संबंध रिलेट करते हुए, या फिर मैं कहूँ आपसे ना, क्या बोलते हैं उसको, एक तो डायरेक्ट संबंध होता है, एक इनडायरेक्ट संबंध, तो बहुत दूर से इनडायरेक्टली इनका संबंध लेते हुए फिलोसफिकल वे में, और तब ये अर्थ निकाले हैं अनेकार्थक। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अपने को देखने हैं वो इतने देखने, कंफ्यूज नहीं होना ना। वहाँ अक्षर आ जाए और अक्षर का आपको पर्यायवाची शब्द दे दे, तो गगन नहीं है पर्यायवाची शब्द, वैसे तो देगा नहीं, क्योंकि ये बहुत दूर के सेंस में आता है, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना चाहिए। अग, अग मतलब कि जो ए ग, गए का मतलब होता है गमन, तो गमन नहीं करने वाला। तो जो पर्वत है, पर्वत को क्या स्थावर भी तो बोलते हैं, तो स्थावर है, वृक्ष है, पर्वत है, मतलब स्थिर रहने वाला, इन्होंने भी लिख रखा है, ठीक है। तो पर्वत भी स्थिर रहते हैं, वृक्ष भी स्थिर रहते हैं, और स्थावर तो है ही है स्थिर। अज, अज मतलब कि अजन्मा, तो अजन्मा हो गया, तो ईश्वर क्या है, अजन्मा ही होता है। अग्नि, अग्नि भी क्या होती है, अजन्मी ही होती है। अग्नि का कैसे, क्योंकि देखो एक तरह से अग्नि का कोई जन्म नहीं होता ना, वो खत्म होती है, ऊर्जा के सेंस में लिया जाता है। जैसे ऊर्जा होती है ना, तो ऊर्जा के सेंस में ये लिया जाता है, तो अज बोला जाता है। ब्रह्मा है, वही चीज है सेम, कि ब्रह्मा भी तो कहीं से उत्पन्न नहीं हुए। ऐसे तो बोलते हैं कि विष्णु भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए, लेकिन वैसे तो ईश्वर ही है, तो ईश्वर के सेंस में ही ब्रह्मा आया है। बकरा, क्योंकि अजा हमने पढ़ा था, अजा का अर्थ क्या होता है, बकरी, तो वहीं से ये बकरा आ गया, ठीक है। दशरथ के पिता का नाम भी है, जीव को भी बोल सकते हैं अज। विष्णु है, विषभ है, कामदेव है, ये सारे भगवान के रूप में ही आया है, कि ईश्वर मतलब कि अज, जन्मा, कि ईश्वर को कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, वो स्वतः उत्पन्न है, इसलिए स्वयंभू भी बोला जाता है। स्वयंभू, स्वयंभू मतलब कि खुद से ही उत्पन्न होने वाले, इसलिए ईश्वर का पर्याय स्वयंभू भी है, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अतिथि, मेहमान, साधु, अब देखो अगेन ये सारे जो है ना लक्षणा के रूप में लिए गए हैं। अब अतिथि का एक्चुअल अर्थ क्या है, मेहमान, और ये कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये वहीं से है, यज्ञ में लाने वाला, ठीक है। कुश का बेटा, अब चलो ये तो है कि कुश के बेटे का नाम अतिथि ही था, ठीक है, उसका नाम ही अतिथि था, ठीक है। बाकी साधु और यात्री, तो यात्री भी एज ए अतिथि होता है, और साधु भी एज ए अतिथि होता है। भाई साधु आता है तो वो हमारे लिए अतिथि है, कोई यात्री आता है तो वो भी अतिथि है, तो ऐसे ही अर्थ लिया है, ठीक है, लक्षणा के रूप में, मतलब कि इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। अधर, जैसे बोलते हैं ना हम कि अधर में रखी हुई है कोई चीज, तो अधर का वैसे जो इंपॉर्टेंट चीज वो है मध्य में और होठ, ठीक है। ये दो तो हम पर्यायवाची शब्द में पढ़ चुके हो। अब अधर का अर्थ नीचा भी होता है, मध्य में और नीचा, ये दोनों ही अधर ही होता है, क्योंकि अधर, धर मतलब कि नीचे रखना, ठीक है। और शून्य भी होता है अधर, शून्य मतलब एक तरह से मध्य में, तो मध्य में कोई चीज़ है वो शून्य ही होगी, और क्या, तो नीचा, शून्य और मध्य में। अनंत, अनंत मतलब असीम। अब देखो अनंत का एक्चुअल अर्थ तो असीम ही है, ठीक है, इसके अलावा कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हमको पता है कि ईश्वर क्या है, अनंत है, तो बस वहीं से लिया कि सिर्फ भी अनंत है।
विष्णु भी अनंत है और मोक्ष भी अनंत पे जाके प्राप्त होता है, बलराम को भी अनंत बोला जाता है, शेषनाग भी, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि शेषनाग पे धरती टिकी हुई है, पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, तो एक तरह से अनंत है शेष नाम में। आकाश भी क्या है, अनंत है, इसलिए अनंत दे दिया। ठीक है। एनद, अनद का है सुंदर। ठीक है। अर्जुन पापहीन और शोकहीन। तो ये दोनों, शोक या पाप एक ही सेंस में लिया जाता है, दुख या फिर पाप, मतलब नेगेटिव चीज में, तो नेगेटिव से युक्त नहीं है, तो ये तीनों एक ही अर्थ में आ गए, सुंदर, पापहीन और शोकहीन, तो अनद। ठीक है, अनद। और अर्जुन है तो अर्जुन का एक पर्यायवाची है अनद। ठीक है। अज्ञातवास के दौरान भी इनका नाम पड़ा था और उसके बाद भी इनको बोला जाता था अर्जुन को अनद। ठीक है। और ऐसे ही बोला जाता है क्योंकि एकदम शुद्धता के सेंस में, क्योंकि अर्जुन जो है, अर्जुन के जो जितने भी गुण थे जो पुण्य कर्म थे वो एकदम शुद्ध थे, इसलिए उनको अनद बोला जाता था। ठीक है। अब इसी बात पे मुझे आप बता दीजिए, हमने दो, चलो द्रौपदी के पर्यायवाची बता दीजिए। द्रौपदी के पर्यायवाची मत बताइए, द्रौपदी के जो अज्ञातवास के दौरान जो नाम थे, दो नाम थे द्रौपदी के अज्ञातवास के दौरान, वो मुझे दोनों नाम बता दीजिए। ये पर्यायवाची शब्द में हमने पढ़े थे। ठीक है। अपवाद मतलब नियम के विरुद्ध या कलंक। ठीक है। अपेक्षा मतलब किसी से क्या करना, अपेक्षा करना, तो आशा करना। ठीक है। वनिश्वत करना, ये उर्दू का शब्द है वनिश्वत। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, वनिश्वत। आवश्यकता, अपेक्षा, आवश्यकता कि भाई मुझसे, मुझे इस चीज की अपेक्षा है। ठीक है। जैसे आपसे ये चीज मैं अपेक्षा करता हूं कि आप जो है पर्यायवाची शब्दों को पढ़ो जाके। ठीक है। तो मतलब क्या है, आवश्यकता है, मतलब मेरी आवश्यकता है कि भाई आप पढ़ो। ठीक है। इच्छा हो गया, अपेक्षा। अब्ज। ठीक है। अब अपधंजय। ठीक है। तो पानी में जन्मा, अब्ज। ठीक है। अब जब कपूर जो है ना, कपूर को अपने को अलग से लेके चलना है। अभ्र तो हमने पढ़ा था, कपूर जब हमने पर्यायवाची पढ़ा था तो अभ्र पर्यायवाची पढ़ा था, तो अभ्र के साथ आपको अब्ज भी ध्यान रखना है, और बिल्कुल कपूर का पर्यायवाची अब्ज होता है। ठीक है। बाकी देखो, पानी में जो भी जन्मा है सारे उसके पर्यायवाची हो जाएंगे। शंख जन्मता है, कमल। ठीक है। बाकी अरब जो सागर है वहां से लिया गया है ये अरब। ठीक है। चंद्रमा को भी बोला जाता है क्योंकि चंद्रमा की जो, जैसे जब आप देखोगे ना, चंद्रमा की जब रात में किसी जल स्रोत के आसपास देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा की जो छाया है पानी में वो ऐसे लगती है जैसे पानी से उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट वे में जाके अब जो है चंद्रमा का पर्यायवाची आता है। ठीक है। और धनवंतरी तो है ही, ये हमने पर्यायवाची शब्द जो पढ़े थे पढ़ा था। अभ्र, अभ्र का आकाश, कपूर, मेघ। ठीक है। अभ्र का आकाश हमने पढ़ा था, आकाश और मेघ ये दोनों एक ही चीज है, और कपूर भी हमने पढ़ा था, और उस टाइम बताया भी था कि अभ्र जो है दो चीजों के पर्यायवाची है, आकाश का भी है और कपूर का भी पर्यायवाची है। ठीक है। अमृत, अमर, सोमरस, सुंदर, अति मधुर, जल, पारा, दूध, स्वर्ण, घृत। ठीक है। ये हमने पढ़े थे उस टाइम। अरुण का रक्त, देखो मेन जो अरुण का शब्द था वो दो पढ़े थे हमने। ठीक है। एक तो सूर्य पढ़ा था और एक लाल रंग के सेंस में पढ़ा था, पर्यायवाची हमने ये पढ़े थे। अब देखो यहीं से इसके लक्षणा के रूप में शब्द लिए है, रक्त भी लाल होता है, सिंदूर भी लाल होता है, तो ऐसे ये दे दिए। और सूर्य का सारथी, समझ रहे हो? तो इतने कोई वो नहीं है कि अलग से अर्थ निकल रहे, मतलब उसी का कुछ तोड़ मोड़ के कुछ अर्थ निकल रहा है, तो कभी बोल दिया किसी ग्रंथ में बोल दिया तो वहां इनके शब्द हो गए अनेकार्थक शब्द। इसलिए अनेकार्थक शब्द कोई कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये उन्हीं टॉपिक्स का सब टॉपिक है जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, है ना। अर्क, अभी देखो अर्क भी पढ़ा था हमने। ठीक है। तो अर्क का जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, सूर्य पढ़ा था, विलोम शब्द जो हमने पढ़े थे। तो वहीं से और चीज, या फिर चमक भी पढ़ी थी हमने, जो किरण के सेंस में जब हमने पढ़ा था तो अर्क ये पढ़ा था। जैसे मैंने बोला था उस टाइम, समझाया था आपको कि सूर्य को अर्क चढ़ाना या फिर अर्क देना होता है ना, तो अर्क क्या देते हैं, सूर्य के सामने जो जल चढ़ाते हैं उसी चीज को क्या बोलते हैं, अर्क, अर्क चढ़ाना। तो मतलब सूर्य को जल चढ़ाना, है ना। तो अर्क का अर्थ होता है सूर्य। बाकी देखो सूर्य से ही क्या आ गया, चमक, और सूर्य लगभग एक ही चीज है, मतलब लक्षणा में देखे तो एक ही चीज है कि सूर्य ही चमक देता है। ऐसे ही अग्नि आ गया। ठीक है। आग आ गया, चिंगारी आ गया। अब रविवार भी बोलते हैं इसको, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। स्फटिक, आँख, मंदार, इंद्र, विष्णु, है ना। तो ये सारे जो है ना बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा दूर जाके शब्द है, तो ना तो ये आएंगे शब्द और ना इतने इंपॉर्टेंट है। और जो इंपॉर्टेंट थे वो पर्यायवाची शब्द में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो जो इनमें बता रहा हूँ मैं कि मैंने पर्यायवाची शब्द में बताए थे, उनको आप इंपॉर्टेंट है वही लिख देंगे। ये रविवार वगैरह इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो कभी पूछे गए हैं ना पूछे जाएंगे। अर्थ, अर्थ का धन होता है। अब देखो धन होता है ये सबको पता है, तभी तो अर्थशास्त्र होती है। अर्थशास्त्र मतलब अर्थ की शास्त्र, शास्त्र मतलब कि कोई भी विज्ञान को शास्त्र बोलते हैं, जैसे रसायन शास्त्र की रसायन विज्ञान, है ना। तो ऐसे ही अर्थ हो गया, तो अर्थ मतलब धन। और अर्थ ये भी होता है कि भाई आपका अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, कारण क्या है, किस लिए, किस अर्थ में, है ना। अवतंश, देखो अवतंश करना, है ना, किसी चीज को, मतलब कि अब इसमें हमने कौन सा शब्द पढ़ा था, हमने श्रेष्ठ शब्द पढ़ा था। अब श्रेष्ठ के अर्थ में ही और चीज आती है, जैसे मुकुट आ गया, टीका आ गया, भूषण आ गया, मतलब कि
किसी चीज को सुशोभित करने वाला, तो ये तीनों सुशोभित करने के सेंस में है। टीका भी सुशोभित करता है मस्तक को, मुकुट भी मस्तक को सुशोभित करता है, और जो भूषण होते हैं, जो आभूषण होते हैं, वो भी सुशोभित करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अवतंश, है ना। फिर थाली आ गई, श्रेष्ठ व्यक्ति दूल्हा, भाई दूल्हा भी तो सजा हुआ होता है एकदम, और व्यक्ति दूल्हा ही होता है और श्रेष्ठ भी होता है। ठीक है, तो ये सारे एक ही अर्थ में आते हैं। ठीक है, तो अवतंश ऐसे आप इसको ध्यान रख लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, ये मैंने क्या समझा, जो छह के छह अर्थ है ना, एक ही सेंस में है। दूल्हा क्या होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जब उसकी शादी होती है श्रेष्ठ व्यक्ति दूल्हा होता है। और उसको कैसे सजाते हैं, मुकुट से, टीके से, आभूषणों से, बस। और थाली एक अलग से आपको याद करना है। बाकी थाली भी ऐसे ही है, ये जो थाली है, जो सजी हुई थाली, मतलब कि सबसे अलग जो थाली होती है उसके सेंस में आता है। नॉर्मल थाली के लिए अपतंस यूज नहीं करेंगे। जो पूजा पाठ में या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठान में जो थाली यूज की जाती है उसका नाम होता है अवतंश, या फिर उसका पर्यायवाची होता है अवतंश। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि अवतंश, अवतंश क्या होता है। ठीक है, थाली के सेंस में या फिर सजावटी चीजों के सेंस में अवतंश का यूज किया जाता है। ठीक है, अवली। अब अवली तो पंक्ति होती है, जैसे दीपावली भी हमने पढ़ा था, दीप धन अवली। एक लेक्चर हमने संधि का पढ़ा था, संधि के पहले ही लेक्चर में बताया था कि भाई आवली नहीं है, ये अवली है ना। वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपको आवली दे देगा कि दीपावली, तो दीपों की अवली, अवली मतलब कि श्रृंखला। तो वही चीज है, श्रृंखला, समूह, पंक्ति। ठीक है, और पूर्ण स्वर ग्राम, अब ये पता नहीं कैसे आया है, बाकी बहुत इनडायरेक्ट है, तो बहुत कम चांस से पूछा जाएगा, ये पर पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, अश्म, हाँ ये शब्द हमने पढ़े थे, अश्म का पर्यायवाची जब हम पढ़ रहे थे तो ये सारे के सारे पढ़े थे। जैसे मैंने बताया भी था कि कैसे याद रखना है, जीवाश्म, जीवाश्म हमने याद करना है। ठीक है, तो जीव का अश्म, अश्म मतलब कि जीवाश्म एक्चुअली होता क्या है, कभी आपने यदि जीवाश्म देखे हो, ठीक है, किसी भी चीज़ के जीवाश्म, जैसे मान लो पुराने जो पेड़ों के जीवाश्म हो गए, या फिर किसी मृत डायनासोर्स वगैरह के जीवाश्म हो गए, है ना। तो जीवाश्म में क्या होता है, एक तो पत्थर की तरह हो जाते हैं वो, तो पत्थर हो गया, पर्वत हो गया, और बादल, अश्म, ये अनंत के सेंस में आया है अश्म। ठीक है, तो बादल की पर्यायवाची है, तो यहाँ पे आपको बादल जरूर ध्यान रखना है कि अश्म क्या है, बादल के पर्यायवाची है। देखो अही, उस टाइम मैंने बताया था आपको कि नाभि भी होता है और सांप भी होता है, और ये समझाया भी था कि सांप कहाँ रहता है, बिल में रहता है। तो ऐसे ही बताया कि शरीर में कौन सा अंग है, नाभि है, जो कैसा लगता है कि सांप के बिल जैसा है, ऐसा कुछ है। तो मैंने समझाया था। बाकी देखो, राहु के रूप में भी ले सकते हैं, क्योंकि अही क्या है, बुरी चीज के सेंस में भी आता है, जैसे अही रावण, है ना, तो राहु के सेंस में भी ले सकते हैं, कष्ट के रूप में भी ले सकते हैं। अब राहु और कष्ट एक ही चीज हो गया। ठीक है, एक वर्ण व्रत, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपको राहु और कष्ट जरूर ध्यान रखने हैं, अही मतलब कि बुरे के सेंस में। ठीक है, आत्मा का होता है बुद्धि, जीवात्मा, ब्रह्मा, देह, पत्र और वायु। ठीक है, तो सब प्रतीकार्थक, वायु को भी आत्मा बोलते हैं, क्योंकि जिस प्रकार आत्मा नहीं दिखाई देती ऐसे वायु नहीं दिखाई देती। अब देखो कितना, मतलब दूर जाकर उन्होंने संबंध निकाला है कि भाई आत्मा नहीं दिखाई देती, वायु नहीं दिखाई देती, तो आत्मा को क्या बोलते थे हम, वायु का अनेकार्थक मतलब पर्यायवाची बोल देते हैं, एक तरह से अनेकार्थक शब्द बोल देते हैं। अब वैसे तो भाई बहुत सारी चीज है वो भी नहीं दिखाई देती, तो वो भी आ जाएगा इसमें। तो इतना हमको इतना ज्यादा घुसना नहीं है कि भाई एकदम वायु का पर्यायवाची आत्मा है, नहीं है। अनेकार्थक शब्द और पर्यायवाची में अंतर यही है, समझ रहे हो। अनेकार्थक शब्द कि भाई एक शब्द है उससे आप हजारों अर्थ निकाल लो। मैं आपको यदि साबुन बोलूँ तो साबुन के आप हजार चीज निकालोगे कि भाई साबुन क्या खुशबूदार होता है, तो आप गंध के सेंस में ले लोगे कि भाई साबुन का अनेकार्थक शब्द क्या, गंध है, तो है बिल्कुल है, लेकिन पर्यायवाची नहीं है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि पर्यायवाची क्या है और अनेकार्थक शब्द क्या है। ठीक है, आदित्य, अब ये मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि आदित्य L1 जो हमारा मिशन है वो किससे रिलेटेड है। तो यदि ये पता होगा तो आपको आदित्य पता लग जाएगा, आदित्य L1 मिशन था हमारा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे दो तीन चीज़ बताओ, चलो अब आज फिर पूछता हूँ, इसका बताना कि आदित्य L1 मिशन कब तो लॉन्च हुआ। ठीक है, इंडिया ने इंडिजीनियसली मतलब कि स्वदेशी रूप से लॉन्च किया है या फिर किसी की सहायता से लॉन्च किया है, L1 पॉइंट कहाँ पे है ना, और किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया है, ये बताना आप। ठीक है, अब देखो एक्चुअल अर्थ इसका सिर्फ सूर्य है, बाकी सब जो अर्थ है ना वो बनाए गए अर्थ है। अब चलो सविता तो है ही है, सविता सूर्य ही है, सूर्य का ही परिवार। बाकी देखो देव, मित्र, विष्णु, 12 की संख्या, मदार, वरुण, भग, विष्णु का वामन अवतार आदित्य। अब चलो ये भी है, विष्णु के वामन अवतार को आदित्य बोला गया था उस टाइम पे। ठीक है, और विष्णु इसीलिए विष्णु शब्द बनता है। बाकी इंपॉर्टेंट जो है सिर्फ सूर्य है। ठीक है, आपत्ति का विपत्ति, ऐतराज। ठीक है, अजया, अजया, अब ये मैंने पढ़ाया था, अजा या फिर अजया, अजा भी होता है और अजया भी होता है, बकरी होता है और भांग होता है। अब इसकी ट्रिक देखो, एक मैंने लिखी भी हुई है कि बकरी भांग खा के जो है मतलब अजया होगी, अजया मतलब कि बकरी ने भांग खाई और इतनी बहादुर हो गई कि उसको कोई हरा ही नहीं सकता, ऐसे। बाकी भांग इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट है। जहां भी आपको दो दिखे ना, लाइक ये अब जैसे 15-20 दिख रहे हैं, 4-5-6-7 लिख रहे हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जहां भी आपको दो दिखे, दो अर्थ दिखे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं,
है ना? या फिर जहाँ पे आपको विष्णु ऐसे बहुत सारे रिपीट होते हुए चीज़ दिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत जो अलग-अलग दिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो कपूर का एक और आ गया, ठीक है? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अब्र पढ़ा था, है ना? अब्र भी पढ़ लिया। अब देखो एक इंदु भी आ गया, इंदु भी कपूर का पर्यायवाची, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कपूर के पर्यायवाची क्या है। इंदु चलो चाँद तो पढ़ा है, अब चलो यहीं में मुझे बता दूँ कि अंदु, एक तो इंदु है, ठीक है? और एक अंदु भी होता, ठीक है? अंदु का अर्थ क्या होता है? जो घुंघरू के, चलो मैं ये बता दूँ, घुंघरू के सेंस में आता है। जो नुपुर होते हैं, घुंघरू होते हैं, पाजे पायल होती है, उसको बोलते हैं अंदु, और इंदु बोलते हैं चाँद को, ठीक है? आम, तो मामूली, आवा, ठीक है? नॉर्मल चीज़ है। आराम, बगीचा, विश्राम। अब देखो बगीचे के सेंस में ले लिया, विश्राम के सेंस में लिया। विश्राम तो चलो है आराम, बट बगीचे के सेंस में ले लिया, क्यों? क्योंकि बगीचे में जाके हम क्या करते हैं? आराम करते हैं, तो वहीं से जो है इसका अर्थ ले लिया। तो ऐसे जो है ना बड़े बड़े आपको छोटे ऐसे तुच्छ तुच्छ से शब्द दिखेंगे अनेकार्थक शब्द में, कि भाई जिसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसकी बजाय आप जो है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है? बाकी अब यहाँ को ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखो इला, अब इला का चलो सरस्वती हमने पढ़ा था और गाय हमने पढ़ा था, भूमि भी पढ़ा था हमने, ये तीनों शब्द हमने पढ़े थे। उसके अलावा जो है सारे ऐसे आए, जैसे बुद्ध की पत्नी हो गया, ठीक है? पुरूपता की माता हो गया, स्वर्ग हो गया। अब स्वर्ग इसी के सेंस में आया, जैसे भूमि है तो भूमि को स्वर्ग के रूप में दे दिया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, एक श्लोक भी है। तो ऐसे देते कि भूमि को क्या है, जन्मभूमि को हम जो है स्वर्ग से ही बढ़ के दे देते, तो वहाँ के अर्थ में आ गया। बाकी सरस्वती का हमने पढ़ा था और गाय का हमने पढ़ा था, तो भूमि, गाय और सरस्वती, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको कैसे ध्यान रखोगे? ऐसे ध्यान रख लो भाई, आपको और ज़्यादा बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, कन्या, पूर्वागी माता, स्वर्ग, ठीक है? आपको ऐसे ध्यान रखना है कि भूमि, गाय और सरस्वती, हम और इला, ठीक है? इसको कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे याद करो कि हम जब भी देखते हैं कि भाई किसी की पूजा करनी है, किसी करनी है, तो सरस्वती हमारी माता है, गाय भी हमारी माता है और मातृभूमि हमारी माता है। तीन माताओं का जिक्र आता है, और स्वर्ग जो है हमारी एक्चुअल माता है, उसको मान लीजिए। तो यहाँ से आप और इला क्या है? स्त्रीलिंगी है, ठीक है? इला, आई से ध्यान रख लिए, आई भी बोलते हैं, ठीक है? तो आई, इला, ठीक है? तो ऐसे ध्यान रख लो कि ये जो पर्यायवाची है, स्वर्ग, भूमि, गाय, सरस्वती, ये तीनों ही जो है, चारों ही हमारी माता है। तो माता को क्या बोलते हैं? इला। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ईश्वर, प्रभु, समर्थ, स्वामी, धनी, धनिक, उत्तर, जवाब, उत्तर दिशा, ठीक है? ऋक्ष, अब देखो ऋक्ष, ऋक्ष, रीछ, अब यदि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि के आदमी हो तो आपको पता होगा कि रीछ बोलते हैं, ऋक्ष, भालू को रीछ, तो वहीं से आया ऋक्ष। तो नक्षत्र भी है, भालू भी है, सौनक वृक्ष को भी ऋक्ष बोला जाता है, ठीक है? बाकी ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई रेव रेव तक पर्वत का अंश, ऐसे तो ऋष नाम और भी बहुत सारे हैं। ऋत मैंने बताया था कि जो हमने पढ़ा था वो सत्य और यज्ञ, ये दो पर्यायवाची पढ़े थे, तो वहीं से सेंस में आ गया कि सत्य क्या है? मोक्ष भी है, ठीक है? वृत्ति और आदित्य। अब आदित्य को इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे ये मैंने बताया था कि जब धूप के सेंस में हम पढ़ रहे थे, ठीक है? द्योत, द्योत जिसको बोलते हैं, द्योत क्या है? धूप का भी पर्यायवाची हमने पढ़ा था, तो वहां पे ही हमने पढ़ा था कि जो धूप होती है वो सत्य को उजागर कर देती है। लाइक धूप के सामने या फिर रोशनी के सामने कोई भी असत्य छुपा नहीं रह सकता, कोई भी दाग छुपा नहीं रह सकता, इसलिए ऋत बोला जाता है आदित्य को भी। बहुत दूर जाके ये शब्द का अर्थ निकलता है, ठीक है? कंक, अब कंक का हमने देखो एक तो युधिष्ठिर का छद्म नाम पढ़ा था, जब अज्ञातवास के दौरान जब युधिष्ठिर गए थे तो युधिष्ठिर का नाम था कंक, ठीक है? इसीलिए मैंने पूछा था आपसे कि मुझे आप द्रौपदी का जो है अज्ञातवास का नाम बताइए, क्योंकि ये आते हैं, ठीक है? वहीं से क्षत्रिय है, और ऐसे ही अर्थ पड़ा था क्योंकि क्षत्रिय का ही काम किया था युधिष्ठिर ने अज्ञातवास के दौरान, तो ऐसे इसलिए कंक क्षत्रिय का नाम पड़ गया। चील, सफेद और यम, ठीक है? यम तो खैर अलग सेंस में आ जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी चील आपको ध्यान रखना है, जो चील गिद्ध वाली चील होती है ना, वो है ये, तो उसको कंक बोला जाता है, कंक, ठीक है? और सफेद है, सफेद को क्या बोलता है? कंक, एकदम कंक ऐसे याद करो, क्लीन, क्लीन कंक, तो सफेद, ठीक है? बाकी कंज, कंज का देखो केश हमने पढ़ा था, कंज का, कमल भी हमने पढ़ लिया था, और अमृत अभी आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मा तो वही अमृत के सेंस में ही आता है, या फिर कमल से उत्पन्न होने के सेंस में आता है ब्रह्मा। जो कमल आ गया तो कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल से हुई थी। आपने कभी चित्र देखा हो तो विष्णु भगवान की नाभि से जो है कमल निकल रहा है, और वहां पे जो है ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, तो ब्रह्म है, ब्रह्मा है, अमृत है और केश है। कनक, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए, है ना? तो कनक सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, इसके अलावा गेहूं भी होता है। अब देखो गेहूं की एक्चुअल में गेहूं नहीं होता, मतलब पहले काल में बोला जाता होगा गेहूं, बाकी कनक जो है ना, यदि कभी आ जाए कि कनक 432 क्या है, ठीक है? कनक ये क्या है, 45 FC क्या आ जाए, यदि कभी करंट में आ जाए, तो कनक मतलब कि ये गेहूं की वेराइटी होती है। इसके अलावा पलाश के वृक्ष को बोलते हैं, ठीक है? पलाश के वृक्ष के और क्या नाम थे? टीसू और चीटू हमने पढ़ा था, टीसू,
C2 इस तरह से 2 और शब्द थे जो हमने पढ़े थे उस टाइम, और समझा भी था कि पलाश जो है आजकल के लोगों का नाम होता है, उनके टीशू शीटू ऐसे नाम भी होते हैं। इसके अलावा क्या है, वृक्ष है। ठीक है। कर, कर मतलब कि हाथ होता है, किरण होता है, सूंड होता है, टेक्स होता है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्ण का देखो, सबसे कुंती पुत्र जो दानवीर कर्ण है उनके नाम पे आता है। कर्ण कान के सेंस में ही आता है। ठीक है। कर्ण समकोण के सेंस में आती है। समकोण जो होता है ना, उसका ये जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, इसको कर्ण ही बोलते हैं। कर्ण होता है, ये लंब होता है, और ये आधार होता है, तो उसके सेंस में आता है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, ये भी उसके सेंस में आया है। ठीक है। कल, आने वाला कल, बीता कल। ठीक है। कल सुंदर के सेंस में आता है, क्योंकि आने वाला कल हमेशा सुंदर होता है। ऐसे चैन या शांति, जैसे बोलते हैं ना कि भाई तेरे को कल नहीं पड़ रही क्या। राजस्थान में बहुत बहुत बार ये वर्ड यूज किया, राजस्थान इवन हरियाणा की साइड में, दिल्ली में भी ये शब्द यूज किया जाता है, कल नहीं पड़ रही क्या। तो कल मतलब कि चैन नहीं पड़ रहा क्या, तो चैन के सेंस में आता है। ठीक है। मधुर ध्वनि, पुर्जा, अंश, कल, जैसे कल कारखाना, तो कल कारखाना इसके सेंस में आता है, पुर्जे के सेंस में आता है। ठीक है। तो कल कारखाना, पुर्जा, और कार्य करने का कौशल। ठीक है। कलत्र, अब देखो ये भी हमने पढ़ा था। अब देखो श्रोणी तो अलग है। ठीक है। श्रोणी किसके सेंस में, कमर के सेंस में आता है श्रोणी, या फिर जो हमारे जो हिप्स की जो हड्डी होती है उस पूरे को क्या बोलते हैं, श्रोणी बोलते हैं। इसलिए आपने कभी पढ़ा हो तो श्रोणी मेखला शब्द कभी पढ़ा हो, कभी देखा हो तो, जो हिप्स की पूरी हड्डी होती है कमर से लेके और नीचे तक की, उसको बोलते हैं श्रोणी। ठीक है। और कलत्र हमने पत्नी के सेंस में पढ़ाई था, कि कल अत्र, कि कल भी जो यही होगी वो पत्नी है, और उसके सेंस में ही दुर्गा आता है। ठीक है। कला, कला अंश गुण, चंद्रमा की जो कला होती है वो है। काल, समय, मुहूर्त, अवसर, शिव, शिव को भी काल होता है, युग को भी काल हो जाता है। कुंभ, घड़ा हो गया, हाथी का मस्तक हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि कुंभ को हाथी का मस्तक बोलते हो, घड़ा भी बोलते हैं, ये हमने पर्यायवाची शब्द में आपको पढ़ाया हुआ है। कुशल, चतुर, खैरियत, जैसे बोलते हैं ना कुशल से हो क्या, तो खैरियत से हो क्या, खैरियत उर्दू में बोलते हैं। कुट, कूट, शिखर होता है, छल कपट हो गया, कागज हो गया, पर्वत हो गया, कूट पर्वत, ये सुना हो तो। पहले जो पुराणिक कथा है उनमें एक ही पर्वत का जिक्र आता था बार बार, कूट पर्वत, कूट पर्वत। ठीक है। तो वहीं से लिया गया है ये। बाकी कृष्ण के ये पर्यायवाची देखो, कोयल हमने पढ़ा था, कोकिल हमने पढ़ा था, दुष्ट हमने पढ़ा था, काला हमने पढ़ा था। बाकी कृष्ण जो वासुदेव पुत्र है ये तो है ही है। अंधकार, इसी का अर्थ हो जाए काले, एक सेंस में जाएगा। अब देखो नीला और भूरा, ये जो दो अर्थ है ना, ये कृष्ण के अर्थ है नहीं है, मतलब काले के सेंस में नहीं आ रहा। अब कैसे आप नीला का पर्यायवाची कृष्ण कर दोगे। बाकी इतना सा जरूर है कि जो मतलब नीले रंग के वस्त्र पहनते हैं कृष्ण, नीले और पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं, नीले या भूरे पीले कलर के वस्त्र पहनते हैं, इसलिए जो है इसको नीला और भूरे का पर्यायवाची दे दिया। बाकी एग्जैक्ट अर्थ है नहीं, तो इसको याद करने लगोगे तो ये तो बड़ा मुश्किल है और ना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। केतु का हमने पढ़ा था, ध्वज पढ़ा था हमने, चमक भी पढ़ा था, ग्रह जैसे धूमकेतु होता है ना, तो ऐसे ग्रह हो गया। बाकी निशान भी हो गया केतु। ठीक है। और ज्ञान का भी प्रतीक होता है केतु। केश अभी ऊपर ही आया है, जब कच्छ हम पढ़ रहे थे, कंज हम पढ़ रहे थे, तो वहां से केश बाल हो गया। विष्णु को भी केश बोला जाता है। ठीक है। विश्व हो गया, और किरण हो गया, किरण मतलब कि केश। ठीक है। तो ये आज का लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा जो है डीपली शब्द है, और बहुत अप्रत्यक्ष शब्द है एक दूसरे रिलेटेड होते हुए। ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि आपको इतनी ज़्यादा करने की जरूरत है। मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि आपको क्या करना है। आपको जिसमें दो दो या तीन तीन शब्द है, जैसे मान लो ये शब्द है घड़ा और हाथी, तो ये आपको पढ़ लेना है। और जो मैं बता रहा हूँ कि भाई ये शब्द इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई कृष्ण का आपने भूरा और नीला याद करके बैठ बैठ जाऊँ आप, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, और ना आएगा ऐसे क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देख लो, आए हुए देख लो आप। कर है, तो कर के पर्यायवाची आप सबको पता है कि भाई टैक्स होता है। ठीक है। हाथ होता है, और सूंड होती है। ठीक है। तो ये आपको पता है, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा है जो थोड़ा डिफरेंट है। ऐसे नहीं कि भाई कृष्ण का काला पूछ लिया हो। एलडीसी में देखो क्या है, काल, तो काल का चलो समय अलग चीज है, मुहूर्त चलो मुहूर्त समय और अवसर ये एक चीज होगी, शिव काल अलग चीज है, युग काल अलग चीज है, तो इसलिए पूछ लिया। तो जो थोड़े बहुत ज्यादा डिफरेंट है वो पूछेंगे, और डिफरेंट का मतलब कि थोड़ा अलग अलग अर्थ देते हो और सही में जो प्रचलन में हो। ऐसे नहीं कि भाई कभी आपने बोला है कि भूरे का कृष्ण के रूप में बोला है, या फिर नीले को कृष्ण के रूप में कभी सुना है। हाँ ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं कि कृष्ण भगवान जो है नीले और भूरे वस्त्र पहनते हैं, पीले वस्त्र पहनते हैं, भूरे वस्त्र पहनते हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया। कृष्ण का जो है अनेकार्थक शब्द में भूरा और नीला दे दिया। ठीक है। तो ये आज का लेक्चर हुआ अनेकार्थक शब्दों का। आई होप कि आपने अच्छे से लिखा होगा इस लेक्चर को, और जो चीज़ मैंने बताई है उनको ध्यान से पढ़िए। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं तो ये बोलूँगा, यदि आपने पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द कर रखे हैं तो इसको देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ हम ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। लेकिन क्योंकि हमने विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द अभी कंप्लीट किए थे, तो मैं सोच रहा था कि एक बार अनेकार्थक शब्द थोड़ा ऊपर ऊपर से जो है हमको दिखा दिया जाए। और यहाँ भी हमको चलो रिवाइज ही तो हो रहा है। अब जैसे मान लो अमर पढ़ा था, तो हमने यहाँ 3 शब्द पढ़ लिए, तो रिवाइज ही हो रहा है। मैंने पूछ लिया भाई द्रौपदी का क्या पर्यायवाची है, कंक का पर्यायवाची पढ़ लिया हमने।
तो रिवाइज ही हो रहा है आपका एक तरह से। तो इसलिए ये 2 या 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर दूँगा मैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।